क्या मृत्यु सचमुच अंत है? यह प्रश्न हमें मानवता के अस्तित्व के गहरे अर्थों में ले जाता है। जब हम अपने प्रियजनों को खोने के भय में आंसू बहाते हैं, तो क्या हम केवल शरीर को ही दुखी कर रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश हमें बताता है कि हम केवल इस नश्वर शरीर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा अमर है। इस ज्ञान ने न केवल अर्जुन को साहस प्रदान किया, बल्कि करोड़ों लोगों को जीने की एक नई दृष्टि दी। अर्जुन के युद्ध भूमि पर खड़े होते हुए जब उन्होंने अपने प्रियजनों के बीच भय और संशय को अनुभव किया, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा के शाश्वत सत्य का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। कदा अर्थात आत्मा का कभी जन्म या मृत्यु नहीं होता। शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वह केवल नश्वरता है। आत्मा जो हमेशा जीवित रहती है, पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। इसलिए मृत्यु दरअसल केवल एक परिवर्तन है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। हम जीवन में जिन चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे धन और पद, वे सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। गीता हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची धरोहर हमारे कर्म, हमारे चरित्र और उन अच्छे कार्यों में होती है जो हम जीवन में करते हैं। जब हम आत्मा की अनंतता के इस सत्य को समझते हैं, तो मृत्यु का भय घटने लगता है और हम जीवन को नए अर्थों में जीने लगते हैं। एक समझने लायक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किराए के घर में रहते हैं। आपको पता है कि एक दिन आपको यह छोड़ना होगा, इसलिए आप घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसे अपना स्थायी निवास नहीं मानते। इसी तरह हमारा शरीर आत्मा का अस्थायी निवास है। इसे संभालें और इसका सम्मान करें, लेकिन इसे अपनी पहचान मत समझिए। गीता की शिक्षाएं हमें मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने का अनुग्रह करती हैं। जो व्यक्ति आत्मा के इस दिव्य सत्य को समझता है, वह कठिनाइयों में भी साहस और धैर्य बनाए रख सकता है। अंततः याद रखें कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर है। इस जिंदगी को सत्य, प्रेम और अच्छे कर्मों के साथ जीना ही गीता का संदेश है।